भारत का संविधान देने वाले महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई सकपाल। अपनी माता पिता के 14वें संतान के रूप में जन्मे भीमराव अंबेडकर के बचपन का नाम रामजी सकपाल था। भीमराव अंबेडकर का जन्म महार जाति में हुआ था। लोग उनके अछूत और बेहद निचला वर्ग मानते थे। अंबेडकर जी के पूर्वज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना में काम करते थे। उनके पिता भी मऊ छावनी में सेना थे। उनके पिता हमेशा ही बच्चे की शिक्षा पर जोर देते थे। साल 1894 में उनके पिता सेवानिवृत्त हो गए और 2 साल बाद उनकी माता जी की मृत्यु हो गई। बच्चों के देखभाल उनके चाची ने की, जो कठिन परिश्रम के बावजूद किए हैं, और सतपाल के 3 बेटे और 2 बेटी ही जिंदा रह पाए। आप जानते हैं टोटल 14 संतान थे, जिसमें कुल 5 संतान ही बच पाए। अंबेडकर सबसे छोटे थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। अंबेडकर जी ही एक ऐसे व्यक्ति रहे 5 संतान में जिनको स्कूल के शिक्षा में सफल रहे और अपने वो इतिहास रच दिए। उनके एक ब्राह्मण शिक्षक महादेव अंबेडकर भीमराव जी से बहुत प्रेम करते थे और उसी ने भीमराव अंबेडकर का नाम रखा था। 8 अगस्त 1930 ईस्वी को एक शोषित वर्ग के आंदोलन के दौरान अपनी राजनीतिक दृष्टि को दुनिया के सामने रखा। 15 अगस्त 1947 ईस्वी में भारत की स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस के नेतृत्व में जो सरकार बनी, उस सरकार में भारत के प्रथम कानून मंत्री के रूप में भीमराव अंबेडकर को चिन्हित किया गया, जिसमें भीमराव अंबेडकर ने तहे दिल से स्वीकार कर लिया। और 30 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत के नए संविधान की रचना के संविधान मसौदा कमेटी के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपना लिया। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अंबेडकर ने खुद और उनके समर्थकों के बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिए और अंबेडकर जी ने 1948 ईस्वी से ही मधुमेह रोग से ग्रसित थे, यानी पीड़ित थे, और उसने 6 दिसंबर 1956 को हमारे देश को छोड़ के चले गए और अर्थात मृत्यु हो गई। उनको दिल्ली में मृत्यु हुए और इसी दिन को महापरिनिर्वाण के रूप में हम लोग मनाते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को KDS सिसवार की तरफ से तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता है।